गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि परिमेय संख्या पहले से पढ़ रहे थे, 8 क्लास में परिमेय संख्या पढ़ाई जा रही थी, तो परिमेय संख्या का ये 5वां भाग है। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। योज्य प्रतिलोम, जैसे योज्य प्रतिलोम बताया गया था कि वह कैसा, जैसे कि -5 का योज्य प्रतिलोम, -5 का योज्य प्रतिलोम +5 होता है। 6 का योज्य प्रतिलोम -6 होता है। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या है तो उसको आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि 1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2, 3/5 का योज्य प्रतिलोम -3/5, या दूसरा भी आप ले सकते हैं, माइनस वाला ले लें, -4/5 का योज्य प्रतिलोम +4/5। तो हम लोग देख रहे हैं कि, लेकिन यहाँ बता रहा है कि -4/5 का +4/5 है, तो यहाँ आपको बताना है क्या कि कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है, यानी कि उसको ऋणात्मक भी करे तो वही आवे और धनात्मक भी करे तो वही आवे। ऐसा कौन सा हो सकता है, आप जरा सोचिए। क्योंकि 0 से बाईं ओर तो ऋणात्मक है, 0 से दाईं ओर धनात्मक है संख्या रेखा पर, तो वह संख्या कौन हो सकती है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है, यानी 0 है, 0 ही है कि 0 का ऋणात्मक करिए या धनात्मक करिए वह 0 ही होगा। इसलिए इसका आंसर हुआ 0। यानी वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है, यानी इसका आंसर हो गया 0। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, 0। पहला हो गया हल। चलिए पहला मिटा दें हम करने के लिए। चलिए दूसरा में चले। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। ऋणात्मक का ऋणात्मक माने उसको ऋणात्मक करें। जैसे मान लेते हैं कि 5 का ऋणात्मक आपका -5 है, तो -5 का ऋणात्मक क्या होगा, यानी -5 का ऋणात्मक, फिर इस -5 लगाएंगे यानी कि +5। तो ऋणात्मक का परिमेय संख्या किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक धनात्मक होगा, यानी दूसरा का आंसर होगा धनात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक। ऋणात्मक का परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक धनात्मक होगा और धनात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक होगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक धनात्मक। ये दूसरा हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चले। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर माने घटाओ अंतर एक परिमेय संख्या है। अंतर यानी घटा सकते, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 3 ले लिए और माइनस में से घटा रहे हैं -7/8। ये क्या आएगा। निश्चित तौर पर अगर इसमें से -4/3 में से -7/8 घटावें, चाहे -7/8 में से -4/3 घटावें, तो कोई न कोई एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। हल करने पर जो भी होगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। इसका उत्तर होगा हाँ है। देख लीजिए यहाँ ये परिमेय संख्या दोनों को घटाएंगे तो वही आएगा। यानी कि यहाँ देख लीजिए 8 के 24 हो गया एलसीएम, और अब सरल करने के नियम से करें, 8 चौका 32 -32 हो गया। 2 को -1 साथ है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ऋणात्मक है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 21। आप सरल कर लें, 32 में से 21 चल जाएगा, ऋणात्मक है बड़ी, तो माइनस चिन्ह पड़ जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1 -11/24। ये देखिए ये है परिमेय, ये परिमेय ही है, अंतर परिमेय ही होगा। इसका भी आप हम लोग आंसर करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा, यहाँ -21 + 32, यानी ये आ जाएगा 11/24। भले ही आंसर अलग है, माने ये थोड़ा ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है -11/24 और ये धनात्मक है 11/24, लेकिन है तो परिमेय, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। अब चले नंबर 4 में। नंबर
4 में लिखा हुआ क्या, योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं। योग पर साहचर्य, साहचर्य कहते हैं इस गुण को, a प्लस b प्लस c बराबर योग पर है, इसलिए जोड़ का चिन्ह दिए हैं, a प्लस b जोड़ c। अगर यह गुण को, इस प्रकार के गुण को, ये सब परिमेय संख्या है, a b c सब परिमेय संख्याएं हैं, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, माने अंतिम दो को पहला फिर बाद में जोड़े, पहले दो को जोड़े फिर अंतिम को जोड़े, तो दोनों बराबर आता हो, तो इसको हम योग पर साहचर्य कहेंगे। यानी ऐसा आएगा, जोड़ना ही है, ये जोड़ ही देखिए, अगर आप कुछ भी जोड़िएगा, जैसे 1/2 ले लें, हल्का हल्का ले लेते हैं, 3/4 ले लें प्लस 3/5 ले लें, तो आपका उतना ही आएगा 1/2, यहाँ 5 का 20, 15, 4 12, यानी आ गया 1/2 जोड़ 12 27, 12 15 27/20, और इसको 20 का 20 से एलसीएम हो जाएगा, 10 जोड़ 27 बराबर हो जाएगा 37/20। आप फिर इसको भी हल करेंगे तो ही आ जाएगा इस तरह से, 1/2 जोड़ 3/4, फिर अलग से ब्रैकेट के अंतर्गत है, ब्रैकेट के बाहर 3/5। अब इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 2 से भाग दीजिएगा 4 में, तो 2 प्लस 3 जोड़ 3/5, यानी 5/4 जोड़ 3/5, और इसको जोड़ेंगे 5 का 20, तो 25, 4 12, यानी आ जाएगा 37/20। ये भी उतना ही आया, तो देख लीजिए ये दोनों बराबर हो गया, यानी साहचर्य, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं, तो हैं, हाँ, आंसर में होगा हाँ। चौथा का आंसर क्या होगा, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं, तो हाँ। 5वां नंबर, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय हैं। जब साहचर्य है योग पर, योग के अंतर्गत साहचर्य है, तो क्रम विनिमय भी होगा, यानी कि 3 में 5 जोड़े तो 8, और 5 में 3 जोड़े तो 8, इसलिए इसका भी उत्तर होगा, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय हैं, तो इसका भी उत्तर, 5वां का भी उत्तर होगा हाँ। 5वां का भी उत्तर होगा हाँ। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय हैं, तो है हाँ हो गया। 5वां का भी हो गया उत्तर आपका। अब चलिए, क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, यह देखिए इंपॉर्टेंट है। व्याकलन और घटाव के अंतर्गत, सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ भाई आप घटाकर देख लें, जैसे इस तरह से नियम होना चाहिए, 3/4 में से 1/2 घटाइए, कितना आता है देख लीजिए, 4, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, क्योंकि उस भाग देंगे 4 में तो 2 ही आएगा, 2 1 2, यानी आया 1/4। लेकिन आप 1/2 में से 3/4 घटाएं तो क्या आएगा, 2 माइनस 3, यानी कि -1/4, यानी कि 3/4 माइनस 1/2 बराबर नहीं है 1/2 माइनस 3/4। अगर दोनों बराबर आता तो कहते हैं कि क्रम विनिमय है, लेकिन यहाँ क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि इस नियम को पालन नहीं किया, a माइनस बी बराबर b माइनस ए, दोनों नहीं होता, तो बराबर नहीं आया। तो 3/4 में से 1/2 घटाए तो, और 1/2 में से 3/4 घटाए तो अलग अलग आया, ये प्लस 1/4 आया और इसमें -1/4 आया। तो व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है, इसका उत्तर होगा नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। व्याकरण के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है, इसको दिमाग में रखना है, आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7वां में, क्या व्याकरण के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं। तो भाई जब आपका क्रम विनिमय नहीं है तो साहचर्य भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले, क्योंकि ऐसा देख लीजिए, a माइनस b माइनस सी, ये सब अगर परिमेय संख्याएं हैं तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो, और a माइनस बी इस तरह से लिखेंगे माइनस सी, इसका अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो a माइनस बी माइनस सी। यहीं से पता चल रहा है आपका कि
कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ आप लिख सकते दोनों बराबर नहीं हुआ, ये सहचर्य का गुण है। इस प्रकार से a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी। बराबर होता तो लिखते कि सहचर्य है, बराबर होता तो, बराबर नहीं हुआ। क्या व्याकरण के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचर्य है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसका भी उत्तर होगा नहीं, सहचर्य। आठवां में, वह कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने ऋणात्मक के समान है? परिमेय संख्या का ऋणात्मक के समान है वही होगा, क्या है? शून्य ही होगा, यानी 0। पहले एक बार आया था कौन सा प्रश्न में, पहला या दूसरा में, तो ये इसका होगा शून्य। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो शून्य होगा। 0 का ऋणात्मक 0 ही। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक यानी कि उस संख्या से जोड़ें किसी संख्या में, तत्समक क्या है? तत्समक से किसी संख्या में जोड़ें तो वही संख्या आ जाती है परिमेय संख्या में। तो क्या जोड़ते हैं कि अगर मान लें कि परिमेय संख्या लेते हैं आप 7/8 ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं 7/8, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7/8 ही आए? तो स्पष्ट है कि 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, शून्य, मैंने 7/8 आएगा, मैंने शून्य जोड़ेंगे 7/8 में तो 7/8। ऐसा कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए जो तत्समक शून्य ही है, शून्य। इसका भी उत्तर हुआ। अगले क्लास में फिर विशेष। धन्यवाद।